ओम शांति। संगम युग पर एक बात का सबसे बड़ा महत्व है और वो बात भी सीक्रेट है, पर बाबा हम बच्चों के आगे बोलता है और इसी ही बात में ही वो आंसर है। क्या? गुप्त का सब कुछ गुप्त, सब कुछ। पढ़ाई भी गुप्त, हमारी भविष्य राजाई भी गुप्त, इस समय हम क्या लक्ष्य लेकर चल रहे हैं वो भी गुप्त, भगवान हमें पढ़ा रहा है वो भी गुप्त। सब कुछ ओपन होते भी सब कुछ गुप्त है। और आज बाबा ने इसलिए गुप्त की ताकत सुनाई है। जो गुप्त रहता है वो शक्तिशाली रहता है। लौकिक संसार में भी देखो, कोई बहुत बड़े ओहदे पर हो या साधारण जीवन वाला भी हो, अगर वो चुप रहता है तो बहुत सारी जानकारियां उसके अंदर समाई रहती हैं और वो समय अनुसार उनके अनुसार अपना जीवन आगे बढ़ाता है। आज बाबा ने कहा है, मैं आता हूं और तुम्हें ज्ञान रत्नों का दान करता हूं। ये सबसे बड़ा दान है जो सिर्फ मैं आकर करता हूं। वो कितना गुप्त है, कोई नहीं जानता। और रोज वो हमको ज्ञान रत्नों की झोली भरता है, जबकि वो कोई हम छिपा नहीं रहे, फिर भी गुप्त है। और इसीलिए ये ईश्वरीय महावाक्य मुरली किसी के पल्ले ही नहीं पड़ती, हाँ? जब तक कि वो इस राज को समझ ना जाए कि ये भगवान के महावाक्य है, ये भी गुप्त है। हम ओपनली कहते हैं हमें भगवान पढ़ाता है, वो आ चुका है, फिर भी गुप्त है। फिर हमारी ये ईश्वरीय पढ़ाई एक ऐसी लड़ाई है जिसमें लड़ाई नहीं है लेकिन जीत है। उसमें कोई बारूद नहीं है, कोई बंदूक नहीं है, लेकिन जीत है। वो लड़ाई जो हमें अपनी मंजिल तक नई राजधानी को लाने के लिए कर रहे हैं। बाबा इसलिए हमें कई बार कहते हैं आप इनकॉग्निटो सेना हो ना सेना, हाँ? वो भी गुप्त है। अगर आप किसी को कहो हाँ हम पांडव सेना हैं, शिव शक्ति सेना है, तो वो सेना तो सुनेंगे नहीं, शिव शक्ति सुन लेंगे। कहेंगे अपने को खुद ही कह रहे हैं, है थोड़ा, लेकिन सच्ची कौन सी है? यही है। वो तो थोड़ी देश की लड़ाई लड़ते हैं, आप पूरे विश्व पर जीत पाने की युद्ध कर रहे हो, पूरा माया पर जीत पाने की युद्ध कर रहे हो। फिर बाबा कहते हैं आपकी सेवा भी गुप्त है। कोई जानता है आप क्या सेवा करते हैं? बोलो। जहां करते हैं वहां भी कोई नहीं जानता, बाहर तो छोड़ो, हाँ? एक जानो आप और एक जाने बाप। भगवान ने देखो वो सिस्टम भी कितना रॉयल बनाया है। जैसे भक्ति में कहते हैं कि दान दूसरी मुट्ठी को भी पता न चले, एक मुट्ठी ने डाला। ब्रह्मा बाबा भक्ति में तीर्थ करते थे, जाते थे, तो बाबा अपनी जेब से जब देते थे तो देखते नहीं थे, बच्चों से दिलाते थे, बेटा बहू साथ है, जेब से निकाला
देखते नहीं थे ये कितना है। और संगम पर भगवान ने हमें वही विधि दी है। भक्ति में कोई थोड़ा सा करते हैं, कहते मेरा नाम लिख दो, कहते ये इतना नहीं है कि आपका मंदिर में नाम लिखा जाए, तो अच्छा सीढ़ी पे लिख दो, लिख दो, अच्छा पर्चे पे लिख दो, लिख दो, अच्छा माइक पे बोल देना, बता देना मैंने ये दान किया, तो उसकी ताकत वहां ही आधी हो जाती है। क्यों, कैसे आधी हो जाती है? आप सोचोगे आधी कैसे हो गई? दिया उसने भी जिसका लिखा गया, दिया उसने भी जिसका नाम नहीं लिखा गया। उसने प्रसिद्धि का, यश का रिटर्न ले लिया। और रिटर्न पावरफुल बनाना चाहते हैं तो वो गुप्त में ही बनता है। जैसे वृक्ष की जड़ सारे वृक्ष को संभाल कर बैठती है और सारा वृक्ष में ढेर फल आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते, सीजन बाय सीजन। अगर वो जड़ थोड़ी सी बाहर निकल आए तो गया पेड़। समझा? भगवान ने हमें जड़ में बिठाया है। इतना गुप्त, इतना गुप्त कि खुद को मजबूत करते जाओ बस। फिर जन्म बाय जन्म आप फल खाते रहना। उसकी ताकत ही तब बढ़ेगी, तब आप इतने जन्म खा सकते हो, इतने जन्म, जन्म बाय जन्म। तो बाबा इसलिए कहते हैं मैं भी गुप्त दान करता हूं, तुम भी गुप्त दान करते हो। संगम युग ही गुप्त है। संसार ये भी नहीं जानता एक नया युग चल रहा है, वो इसे कलयुग ही समझ कर चल रहे हैं। लेकिन हमको कोई कहे आप कलयुगी वासी हो तो अटक जाएगा गले में, है ना? हाँ नहीं कर सकेंगे, कर सकेंगे, कर सकेंगे नहीं। हम संगम युगवासी हैं, सर्वोत्तम ब्राह्मण है, भगवान का दिया हुआ, उससे हमारा जीवन चल रहा है। हमारा मालिक वो है, योग्य भी वो बना रहा है टीचर बनकर, और मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा भी वही दे रहा है सतगुरु बनकर। इसलिए हमें किसी की जरूरत भी नहीं है। बाबा ने तो गारंटी भी कर रखी है कि मैं अंत तक दाल रोटी खिलाता रहूंगा। इतनी इस दान की ताकत है, इतनी। दुनिया में आपकी कोई गारंटी ले सकता है? ले सकता है? जहां दान भी किया होगा कहेंगे उस समय किया था, ठीक है, अब उसका कोई मतलब नहीं, चाहे करोड़ों देकर आए हो। ऐसे केस हमने देखे भी हैं। बच्चे कहते जब दिया था अब हमने खत्म कर दिया। संबंधी तो मुंह ही मोड़ लेते हैं। भगवान कहता है मैं अंत तक दाल रोटी खिलाता रहूंगा। आपकी की हुई सेवा की उसको इतनी वैल्यू है, इतनी वैल्यू है। तो आज बाबा ने कहा है अपना तन भी सफल करो, अपना मन भी सफल करो, अपना धन भी सफल करो, और जीवन जन्म जन्मांतर मेरे वारिस बन जाओ, वर्षा पालो। बाबा ने आज ज्ञान रत्नों की मूल्य भी आंका है कि एक एक ज्ञान रतन लाखों रुपयों का है। तो आपकी कितनी जबरदस्त कमाई जमा हो रही है। इस समय के ज्ञान रतन भविष्य के वो हीरे मोती होंगे, वो रतन होंगे नीलम पुखराज, जो आपका महल सारा उनसे जड़ा हुआ होगा। और एक बार नहीं, पूरे 2 युग। और वहां तक नहीं, द्वापर में भी खाली नहीं होंगे।
भरपूर होंगे। तो आज प्यारे बाबा ने गुप्त का महत्व सुनाया है। भगवान का कार्य भी गुप्त और आपकी सेवा भी गुप्त।